हमें चाहिए भू कानून। हिमाचल जैसा हमें भी चाहिए सुकून, उत्तराखंड मांगे भू कानून। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। इस वक्त आप JJN न्यूज़ देख रहे हैं। उत्तराखंड पे एक मुद्दा, उत्तराखंड मांगे भू कानून, हैशटैग उत्तराखंड मांगे भू कानून इन दिनों सुर्खियों पर है। कारण बहुत सारे हैं। क्या कारण है कि इतने सारे युवा, इतने सारे बुजुर्ग और एक पार्क पर एकत्रित हो रहे हैं? क्या कारण है? लोग अपने काम को छोड़कर, धंधे को छोड़कर धरना दे रहे हैं, लेकिन ऊपर बैठे हुए सरकार के कानून पे जू नहीं रेंग रही। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि JJN पहले से ही कहता है कि जब मुद्दा ज़मीनी होता है तो हमें ज़मीन पे उतरकर बात करनी होती है। तो इस श्रृंखला में आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुझे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो दिख रहे हैं, अंकल यहाँ खड़े हैं और उत्तराखंड मांगे भू कानून हैशटैग के साथ उत्तराखंड मांगे मूल निवास 1950। अंकल, आपका शुभ नाम? मैं केवलानंद तिवाड़ी जी फ़कीर के नाम से लोग जानते हैं वैसे मुझे गांव में, जी। और मैं रहने वाला रानीखेत का हूँ, ग्राम सभा झलोड़ी का। और काफ़ी समय से हमारे बाप दादाओं की जो ज़मीन है वो हमें पता नहीं है कहाँ है। हम भू कानून की बात कर रहे हैं तो हमारी 2-4 नाली, 10-5 नाली, जिसकी जितनी ज़मीन है हम चाहते हैं वो हमको भी एक साथ मिल जाए। लोगों को तो बड़े बड़े आप पहाड़ दे रहे हो और बड़े बड़ी ज़मीनें उनके लिए आपने पूरा खोल रखा है कब्जाने के लिए, लेकिन हमारी जो बाप दादाओं की ज़मीन जो बिखरी पड़ी है दाएँ बाएँ, वो हमें अभी तक चाहने से भी इतनी कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने काफ़ी कुछ प्रयास कर रखे हैं, काफ़ी कुछ कॉरेस्पॉन्डेंसेस सरकार के साथ हुए हैं। तो वो हमें 2-4 नाली ज़मीन अगर मिल जाए तो हमें ज़मीन की वैल्यू पता चल जाती है कि अच्छा 2-4 नाली अगर हमारी है तो हम इसको 5-7 नाली और कैसे करें, हम चिंता करते। तो उसको हम व्यवसाय बनाते हैं, अपना रोज़गार उसमें पैदा करते हैं। और हम जो आज बाहर भाग रहे हैं, मैं खुद रिटायरमेंट होने के बावजूद मैं गाँव में नहीं रह पाया, बिकॉज ज़मीन एक साथ नहीं है। और मुझे यहाँ आकर के एक टुकड़े में सारी ज़िंदगी की कमाई हमने बर्बाद कर दी, घर बनाने में, ज़मीन खरीदने में, और उसके बावजूद भी हम यहाँ बंजारे की तरह से घूम रहे हैं, जबकि वहाँ बाप दादाओं की ज़मीन बंजर पड़ी हुई है। तो भू कानून जो है, ये भू कानून के साथ हमारे बाप दादाओं की ज़मीन जिसकी जितनी है उसका भी फिक्स होना चाहिए कि जिसकी जितने को उतना मिलना चाहिए। 2 नाली, 10 नाली, 5 नाली, जिसकी जितनी अगर मिलेगी तो वो दाएँ बाएँ नहीं करेगा। इस पर मैं आगे भी फिर बहुत सारी बातें करूंगा और आप लोगों के साथ में आप लोगों ने मौका अंकल दिया, का बहुत बहुत जी 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 धन्यवाद अंकल। उत्तराखंड मूल निवास की बात करते हैं और मैं बताना चाहूँगा, ये जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये की जो मेहनत के साथ साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। जी जगत सर, आप बताएंगे इस भू कानून के बारे में, क्यों इस भू कानून की मांग की जा रही है और युवाओं क्यों चाह रहा है कि भू कानून लागू हो? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने ये राज्य बनाने के लिए अपना खून पसीना किया, अपनी जवानी पूरे आंदोलन के लिए न्यौछावर कर दी अपनी, तो उनका एक सपना था कि एक ऐसा उत्तराखंड बनेगा जो जहाँ पे सारी रोज़गार की सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, सारे कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, अच्छी शिक्षा की उपलब्ध होगी, और पहाड़ों से जो पलायन हो रहा था वो पलायन पर लगाम लगेगी और पहाड़ विकसित होंगे। वहाँ पे लोगों को की जो मूलभूत जो उनकी जो सुविधाएं हैं वो उनको मिलेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और क्योंकि कि सरकार की जो नीतियाँ थी वो अभी तक कोई अच्छी नीति पहाड़ के साथ नहीं बन पाई। अच्छी नीतियाँ पहाड़ के साथ नहीं बन पाई। इन दिनों जब आप लिख रहे हैं तो कई लोग उसमें आपको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। कहना है कि उत्तराखंड पे रोज़गार नहीं है, उत्तराखंड में लोगों के लिए पास घर नहीं है, और आप भू कानून की मांग कर रहे हो, रोजगार की मांग करो, भू कानून की मांग करो। कौन जवाब देगा? सर आप। सर, सर्वप्रथम मैं JJN न्यूज़ का स्वागत करता हूं, जो आपने अपने माध्यम से जनता को तक ये बात पहुंचा रहे हैं। देखिए, भू कानून क्यों ज़रूरी है? अभी भू कानून, हमारा राज्य बने हुए 20 साल हो गए, यहाँ सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, BJP, कांग्रेस, अन्य दल। अब वक्त आ गया है कि राजनीति से उठकर हर किसी को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। क्यों भू कानून जरूरी? सर्वप्रथम जो भी यहाँ सिडकुल एरिया है, जो भी कंपनियाँ हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ बाहर के हैं, और जो हमारे अपने लोग हैं उनको मजबूरन उत्तराखंड छोड़ के बाहर रोजगार के लिए जाने का मेन वजह क्या है? ये मेन वजह है जो यहाँ के लोग। तो आप चाह रहे हैं कि जैसे सिडकुल कंपनी है और यहाँ भी है, तो यहाँ भी जो मूल निवास के लोग हैं उनको थोड़ा, उनको सर 60% उनको ही यहाँ वरीयता मिले, तो ये अच्छी बात इन्होंने बताई कि उत्तराखंड पे बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया है। तो आप चाहते हैं
कि यहाँ के लोगों को वरीयता मिले और 60% तो कम से कम यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। बाहर वाले आने वालों का स्वागत है, लेकिन भाई साहब अगर आप 2 मिनट हमारा सहयोग करेंगे और एक साइड इधर होंगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इनका जो सबसे बढ़िया मुद्दा जो सामने आया था कि स्थानीय लोगों के लिए भी कम से कम इतना हो कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ से आदमी को बम्बई दिल्ली ना जाना पड़े। होता क्या है, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। गांव का एक आदमी था, उस आदमी के पास बहुत सारी ज़मीन थी, लेकिन एक नशा था शराब का। एक दिन उसके पास एक बिल्डर आता है, उसे शराब पिलाकर उसकी पूरी ज़मीन खरीद लेता है और जब वो एक मालिक के पद पे होता है वो मालिक से माली बन जाता है। तो ये मालिक से माली बनने का जो सफ़र है ये पहाड़ के लिए कहीं ना कहीं बहुत घातक है। मेरे साथ भुवन गहरवाल जी मौजूद है। स्वागत है सर जी न्यूज़। बढ़िया। सर कैसे देखते हैं भू कानून को? आप तो अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, अल्मोड़ा से यहाँ पर भू कानून को लेकर नहीं, बिल्कुल भू कानून की जो मांग हमारे साथियों द्वारा उठाई गई है बहुत जायज़ है, होना भी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे बेनिफिट्स हमारे युवक लोगों को और पहाड़ी क्षेत्र के जनता को होने वाले हैं। क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि लोग बाहरी लोग बहुत सारे हो गए हैं हमारे यहाँ पे, और हमारे जो लोकल के लोग हैं उनको बहुत सारे परेशानियाँ उनके लिए हैं, क्योंकि बिल्डर लोग जहाँ तहाँ कब्जा कर चुके हैं। हमारे पहाड़ के एरिया में हमारे शहर फाटक ले लीजिए, अल्मोड़ा ले लीजिए, कि मतलब बहुत बाहरी लोग आगे बस गए हैं। अगर भू कानून लागू होगा तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी पहाड़ी जनता को फ़ायदा होगा, और हम इस मांग को पूरी जान खरोश से अपनी जब उठाएंगे, और जब तक अगर ये लागू नहीं होता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, और आशा करते हैं कि ये जल्दी सरकार के कानों तक पहुँचे और इसको लागू करेगा। शैलेंद्र भाई आप आगे आइए एक बार प्लीज़ जी, आइए जी। तो ये वंदे मातरम ग्रुप हैं जो लगातार सक्रिय होके आपके क्षेत्र पे काम करते हैं और आपसे सभी युवाओं को प्रेरणा मिलती है। तो एक बार जेजेएन न्यूज़ की तरफ से आप सभी का धन्यवाद इतना नेक काम करने के लिए। सर भू कानून को कहाँ तक लेके जाएंगे? अगर कानून लागू नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा? सर देखिए, ये एक भू कानून नहीं चाहिए हमको चाहिए सशक्त भू कानून, जिससे देखिए मेरा सभी से अनुरोध है, राजनीतिक संगठन हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, कि सभी एक मंच पर आकर इस सशक्त भू कानून के लिए आगे आए, क्योंकि ये एक आदमी नहीं कर सकता या 2 आदमी नहीं कर सकते, इसके लिए सबको एक होना पड़ेगा। और ये हमारे उत्तराखंड की एक मांग है, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोज़गार के लिए जो हम कह रहे हैं सशक्त भू कानून, इसके अंतर्गत कई और भी चीज़ें हैं जो अभी मैं डिटेल में आपको नहीं बता सकता, लेकिन इसमें कई चीज़ें हैं कि हमारे अभी इस समय हमारे पहाड़ की जो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पर जीवन यापन में बहुत बड़ी कठिन परिस्थिति है कि हम यहाँ पर के लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए भू कानून के लिए लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं कि यार दिल्ली को ही बनाओ। तो मेरा कहना यह है कि वहाँ पर साधन उपलब्ध हैं, हमारे पहाड़ों में साधन उपलब्ध नहीं है, और वहाँ के पूंजीपति लोग यहाँ पर आके खरीद रहे हैं। कल के दिन जो भी कहावत थी कि एक सेठ माली बन गया, तो वही कहावत यहाँ पर भी आगे हमारे संग होने वाली है। तो अगर सरकार को इसको मानना चाहिए, और नहीं मानेगी तो हम और भी आगे जाएंगे। जो भी हमारे स्तर से होगा हम लास्ट समय तक इसके लिए करते रहेंगे। हमें आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन भी करेंगे और आगे हम लोग जाएंगे। हम लोग का पूरा सहयोग है वंदे मातरम ग्रुप का, और मेरा कहना यही है कि सभी संगठन इसमें आगे आएँ। ये कोई एक का वो नहीं है कि मेरा यह फ़ायदा है या आपका फ़ायदा है, ये पूरे उत्तराखंड के लोगों का फ़ायदा है। तो इसके लिए मेरा यही है, और आपका बहुत धन्यवाद जो आपने इसको कवरेज दिया। तो ये एक बहुत ही नेक कार्य है उत्तराखंड के लिए भी, और इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। शैलेंद्र भाई कहाँ तक अपनी बात रख चुके हैं? अगर राजनीतिक लोगों की बात करें, कहाँ तक अपनी आवाज़ को बुलंद कर चुके हैं? जी, जो आंदोलन हमने ये शुरू किया था सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू किया था, हैशटैग करके हमने ट्रेंड चलाया कि उत्तराखंड में आगे भू कानून। लोगों से अपील की इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं और कहीं ना कहीं फेसबुक में जुड़े हैं, तो उसी को काम हमने किया है कि धरातल में लाने का। हम इसमें लगातार जितने हमारे क्षेत्रीय विधायक हो गए, सांसद हो गए, उन तक हम ये क्या कहते हैं मांग पहुँचा रहे हैं। इसके साथ साथ हम जो सशक्त भू कानून है उसमें हमारी मांग यही है कि कहते हैं हमारा मूल निवास 1950 हमें चाहिए किया। जो लोग 1950 से यहाँ पर रह रहे हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ साथ इनर लाइन परमिट है, बाहरी व्यक्ति कोई भी यहाँ पे आता है उसका एक इनर लाइन उसका परमिट बने, उसका रिकॉर्ड बने कि कौन व्यक्ति कितने समय के लिए आ रहा है, किस मकसद से आ रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे परसों या भी काशीपुर में भी एक कांड हो गया था, तो मतलब ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, वो किस मकसद से यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा आर्टिकल 371 है, हमारी जो संस्कृति है इसको बचाने के लिए कानून बनना चाहिए। तो यही हमारी कुछ मांगे हैं। इसको लेके युवा इस आंदोलन में उतरे हुए हैं और इसको आंदोलन को और उग्र किया जाएगा अगर सरकार इसको इस 27 तारीख तक जो इसकी कैबिनेट की बैठक है उसमें मांग पूरी नहीं करती है। तो 27 को कैबिनेट की बैठक होनी है। बोलता हूँ 27 तारीख को कैबिनेट की एक मीटिंग होनी है और उस पर निष्कर्ष आगे होगा कि आगे क्या होने वाला है।
राजनीतिक लोगों से बात हुई है या नहीं हुई है उस बात का भी पता नहीं चल पाया। मेरे साथ यहाँ मोहित जी मौजूद हैं, पहाड़ पानी के रहने वाले हैं और उस क्षेत्र भी जो पर्यटन के लिए आगे बढ़ रहा है वहाँ पर भी ज़मीन की खरीद फरोख्त जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। मोहित सर, आपका अनुभव क्या कहते हैं? भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मित्रों, जो ये आज यहाँ पर आंदोलन हो रहा है ये मात्र भू कानून को लेकर नहीं है, ये हमारी जो स्वदेश है, हमारी धरती है, हमारी देवभूमि है, उसको बचाने के लिए, उसकी सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने के लिए ये आंदोलन हो रहा है। और पर्यटन के बारे में जो आपने बोला वो हमारे पास पर्याप्त अवसर हैं। वो अभी तक जो देखने में आ रहा है 20 सालों में, वो बाहरी व्यक्ति आकर वहाँ पर काम कर रहा है, लोकल आदमी को काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, या फिर सरकार की तरफ से कोई ऐसी विशेष योजनाएं नहीं हैं जो लोकल आदमी उस पर काम करे। तो आने वाले समय में आशा करते हैं कि लोग पलायन ना करके अपने गृह क्षेत्र में ही काम करें और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर सवाल क्या उठता है? सवाल उठता है कि आप इतने दिनों से इस पार्क पे आ रहे हैं, क्या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर आकर आपको आश्वासन देता है? क्या कोई नेता यहाँ पर आता है? नेता आते हैं केवल वोट मांगने चुनावों के समय पे, लेकिन जब इस तरह की गतिविधि यहाँ पर होती है वो यहाँ नहीं पहुँचते। मैं जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी हमारे सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप इस कानून के साथ हैं, अगर आप अपने उत्तराखंड को बचाना चाहते हैं, आप अपने उत्तराखंड को आगे ले जाना चाहते हैं, तो ये कानून आपके लिए एक सशक्त माध्यम हो सकता है। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। अभी मैं मौजूद हूँ हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में। मेरे साथी आसिम जॉर्डन मेरे साथ लगातार वीडियो कवरेज के लिए मौजूद हैं। आप इस वक्त JJN न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।